किसानों की क्रांति जारी है। आंदोलन के बीच आज प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से बात की। करीब 53 मिनट तक प्रधानमंत्री नए कृषि कानून पर बोलते रहे। उन्होंने समझाया कि नया कानून क्यों जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि ना तो मंडियां खत्म होंगी और ना ही एमएसपी पर कोई खतरा है। पीएम मोदी ने किसान आंदोलन को हाईजैक करने वाले विपक्षी नेताओं पर जमकर प्रहार किया। भ्रम और झूठ का जाल बिछाकर अपनी राजनीतिक जमीन जोतने के खेल खेले जा रहे हैं। किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर वार किए जा रहे हैं। जिनकी खुद की राजनीतिक जमीन खिस गई है, वो अपनी राजनीतिक जमीन खोज रहे हैं। सरकार बार बार पूछ रही है। वही तेवर, वही लहजा, वही अंदाज, कमोबेश वैसे ही सख्त शब्द जिसके लिए विख्यात हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कि भाई आपको कानून में इस क्लॉज में क्या दिक्कत है, बताइए। किसानों के लिए विपक्ष के बनाए भ्रमजाल का धागा खोल रहे थे प्रधानमंत्री। किसानों से सीधा संवाद करने बैठे हिंदुस्तान के प्रधान ने किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर सियासी गोलियां दागने वालों पर कड़ा प्रहार किया। अन्नदाताओं के आंदोलन को हाईजैक करने वालों की मंशा पर कड़ी चोट की। किसानों से साक्षात बात कर प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को भड़काने वालों पर सीधा हमला किया। सरकार बार बार पूछ रही है, मीटिंग में भी पूछ रही है, पब्लिकली पूछ रही है। हमारे कृषि मंत्री टीवी इंटरव्यू में कह रहे हैं, मैं खुद बोल रहा हूं कि भाई आपको कानून में किस क्लॉज में क्या दिक्कत है, बताइए। जो भी दिक्कत है वो आप बताइए। तो इन राजनीतिक दलों के पास कोई ठोस जवाब नहीं होता। यूं तो मध्य प्रदेश के किसानों से बात कर रहे थे प्रधानमंत्री, लेकिन पूरी 53 मिनट तक आंदोलित अन्नदाताओं को वो संदेश देते रहे। नए कृषि कानून को लेकर क्रांति कर रहे किसानों की भ्रांति दूर करते रहे। पीएम मोदी ने उदाहरण समेत उस एमएसपी की व्याख्या की जिसके खत्म हो जाने के डर से खेतीहर बैठे हुए हैं दिल्ली की देहरी पर। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट आई, लेकिन ये लोग स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को 8 साल तक दबाकर बैठे रहे। किसान आंदोलन करते थे, प्रदर्शन करते थे, लेकिन इन लोगों के पेट का पानी नहीं लिहाला। हमने फाइलों के ढेर में फेंक दी गई स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट बाहर निकाला और इसकी सिफारिश से लागू की। किसानों को लागत का 1.5 गुना एमएसपी हमने दिया। कृषि कानून का फायदा गिनाते गिनाते एमएसपी की तरह मंडियों को भी यूं ही बरकरार रखने का यकीन दिलाया और फिर स्वामीनाथन आयोग का जिक्र कर कांग्रेस पर हमला किया। 8 साल तक दबाकर बैठे रहे। कानून बनने के बाद भी वैसे ही एमएसपी की घोषणा की गई जैसे पहले की जाती थी। कोरोना महामारी से लड़ाई के दौरान भी ये काम पहले की तरह किया गया। एमएसपी पर खरीदी भी उन्हीं मंडियों में हुई जिनमें कानून बनने से पहले होती थी, कानून बनने के बाद भी वही हुई। और इसलिए मैं कहता हूं, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई षड्यंत्र नहीं हो सकता। और इसलिए मैं देश के प्रत्येक किसान को ये विश्वास दिलाता हूं कि पहले जैसे एमएसपी दी जाती थी वैसे ही दी जाती रहेगी। एमएसपी न बंद होगी न समाप्त होगी। जिस स्वामीनाथन आयोग का नाम लेकर कांग्रेस को किसानों का दुश्मन बताया प्रधानमंत्री ने, उसे भी जान लीजिए आप। एमएस स्वामीनाथन को भारत की हरित क्रांति का जनक माना जाता है। एमएस स्वामीनाथन की अगुवाई में
18 नवंबर 2004 को किसान आयोग बना। 4 अक्टूबर 2006 को स्वामीनाथन आयोग ने रिपोर्ट सौंपी। भूमि बंटवारा, भूमि सुधार, सिंचाई सुधार, उत्पादन सुधार, खाद्य सुरक्षा, वितरण प्रणाली में सुधार से लेकर रोजगार और किसानों के लिए प्रतिस्पर्धा का माहौल बनाने की सिफारिश की गई थी। बरसों बीत जाने के बाद भी तमाम स्वामीनाथन आयोग की तमाम सिफारिशों से फाइल धूल फांकती रही। मोदी सरकार दावा कर रही है कि उसने उसी आयोग की सिफारिशों से किसानों की किस्मत बदलने की तैयारियां की हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ये दावा किया कि साफ नियति के साथ वो देश के खेतिहरों के संग खड़े हुए हैं। हमारी नीयत में गंगा जल और मां नर्मदा के जल जैसी पवित्रता भी देख रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री की इस नियत पर कांग्रेस भी सवाल उठा रही है और आंदोलित अन्नदाताओं के नेता भी ये पूछ रहे हैं कि जब ठिठुरती हुई रात में किसान दिल्ली की देहरी पर बैठे हुए हैं, तब मध्य प्रदेश के किसानों से बात करने का आखिर क्या मतलब। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह मध्य प्रदेश के किसानों से बात की है, उसी तरह 25 तारीख को देश भर के किसानों से भी वो बात करेंगे। टीवी इंटरव्यू में कह रहे हैं, मैं खुद बोल रहा हूं कि भाई आपको कानून में इस क्लॉज में क्या दिक्कत है, बताइए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।